छत्तीसगढ़ में बीएड के लिए विकल्प क्या हो सकते हैं? यदि आप बीएड से हो या डीएलएड से हो या आप कोई भी नहीं किए हैं, फिर भी आपको एक जानकारी लेना हो तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, मैं बताऊंगा कि बीएड के लास्ट विकल्प क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, अभी देश में या छत्तीसगढ़ में बोलेंगे, पूरे भारत में बीएड वर्सेस डीएलएड विवाद बहुत बड़ा अभी इशू बना हुआ है दोस्तों। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में चूंकि अभी हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि बीएड वाले को हटा कर, चूंकि बीएड वाले प्राइमरी में पात्र नहीं है अध्यापन के लिए, उनको हटा करके डीएलएड वालों को नियुक्ति दी जाए 6 सप्ताह के भीतर। तो इसके लिए बीएड वालों के लिए विकल्प क्या हो सकते हैं, और साथ में हम लोग बात करेंगे कि सरकार बीएड के साथ है या डीएलएड के साथ। छात्र असमंजस में, क्योंकि देखिए हाईकोर्ट का जो फैसला आया उसमें जो सरकार ने जवाब पेश किया है उसमें तो अपना लिख दिया है कि भाई बीएड जो नियुक्ति थी वो सरकार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अधीन थी, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वहीं यदि बीएड वाले जो है वो शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम सरकार अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेगी, बीएड वालों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, बीच का रास्ता निकाला जाएगा, ये बोलते हैं सरकार। और वहीं यदि डीएलएड वाले जाते हैं सरकार के शिक्षा मंत्री के पास तो वो बोलते हैं कि कोर्ट के आदेश का पालन होगा, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। तो छात्र असमंजस में है कि जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो बीएड वाले के साथ है कि डीएलएड वालों के साथ। तो इस पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में बीएड के लिए विकल्प क्या हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, ये जो केस है, जो स्टार्टिंग जो है वो कहां से स्टार्ट हुआ है? राजस्थान से। राजस्थान से जो केस स्टार्ट हुआ बीएड वर्सेस डीएलएड भर्ती विवाद, तो राजस्थान ने क्या किया, देखिए 18 में क्या किया, बीएड को शामिल किया गया 2018 में कि बीएड वाले जो है वो प्राइमरी के लिए पात्र होंगे। एनसीटी ने एक रूल लाया, उस रूल को राजस्थान हाई कोर्ट में डीएलएड के द्वारा चैलेंज किया गया। जब चैलेंज किया गया तो 2021 में राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा उसको असंवैधानिक ठहरा दिया कि ये गलत है ऐसा करके। तो फिर क्या किया कि बीएड वाले लोग कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा। 11 अगस्त को इसका रिजल्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट घोषित किया सुनवाई पूरी करके कि जो राजस्थान हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो बिल्कुल सही है कि बीएड वाले प्राइमरी में पढ़ाने के लिए पात्र नहीं है। तो उस केस को छत्तीसगढ़ के द्वारा डीएलएड वाल, चुकी यहाँ का भी केस जो है वो पहले से ही जो था वो हाई कोर्ट में चैलेंज था। यहाँ का जो टीईटी है या शिक्षक भर्ती, सबको यहाँ के डीएलएड वालों ने चैलेंज किया हुआ था पहले से, जो राजस्थान को देखते हुए। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी क्या किया कि एनसीटी के रूल को फॉलो करते हुए यहाँ भी क्या कर दिया कि बीएड वालों को पात्र कर दिया गया। फिर क्या हुआ, जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आया 11 अगस्त को, यहाँ के छत्तीसगढ़ वाले जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट जाने के बाद क्या हुआ कि भाई हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आ गया, यहाँ भी अब बीएड को बाहर कर। तो हाई कोर्ट ने तुरंत ऑर्डर पास कर दिया कि राज्य सरकार को कि बीएड वालों को हटा कर केवल डीएलएड वालों को ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया जाए। क्योंकि तब तक के एग्जाम और रिजल्ट आना, फॉर्म भरना, सब कार्य पूर्ण हो चुके, केवल काउंसलिंग ही बचा हुआ था। तो क्या किया हाई कोर्ट ने, उनको आदेश दिया सरकार को, और सरकार ने क्या किया, बाहर भी कर दिया। तो एक नया लिस्ट भी जारी कर दिया गया डीएलएड वालों के लिए। फिर बीएड वाले कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट चले गए, दूसरे बेंच में। जिस बेंच ने 11 अगस्त का डिसीजन सुनाया उसको छोड़कर उन्होंने क्या किया, दूसरे बेंच में चले गए। वहां से एक अंतरिम आदेश ले आए कि सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, बीएड वालों को बीच में ना हटाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन्हें काउंसलिंग में शामिल किया जाए, ना कि इनकी नियुक्ति दी जाए। और उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इनकी नियुक्ति देते हुए तो उनकी नियुक्ति में क्लॉज डाला जाए कि जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है उसके अधीन रखा जाए इनकी नियुक्ति को। तो इस प्रकार से केस चलता रहा। अब चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य में चुनाव थे, इलेक्शन थे, इलेक्शन में जो उस टाइम की तत्कालीन सरकार थी उन्होंने क्या किया, बीएड वालों को ज्वाइनिंग करा दिया। उनके ज्वाइनिंग लेटर में क्लॉज डाल दिया है कि इनकी जो नियुक्ति है वो अस्थायी तौर पर रहेगी, जो उच्च न्यायालय का जो डिसीजन आएगा उसका पालन किया जाएगा। तो इनकी नियुक्ति में मेंशन था। अब क्या हुआ, ये पूरा नियुक्ति चलता रहा। इस प्रकार से 4 काउंसलिंग में लगभग सीटें फुल हो गई और बीएड डीएड दोनों को नियुक्ति दी गई। तो लगभग 80% जो है इसमें बीएड वाले नियुक्ति पा गए, लगभग 20% ही डीएलएड वाले नियुक्ति पाए। अब ये केस चलता रहा। 29 अगस्त को हाई कोर्ट ने 29 फरवरी में, माफ कीजिएगा, 29 फरवरी को हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया। उसके बाद 2 अप्रैल को 2024 को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया लॉ एंड मेरिट एंड लॉ के बेस पे कि बीएड वाले पात्र नहीं है सहायक शिक्षक के पद के लिए। तो उन्होंने आदेश जारी किया और 6 सप्ताह के भीतर नया लिस्ट जारी करके केवल डीएड वालों को ही नियुक्ति दी जाए, ये उन्होंने आदेश जारी किया। तो अब इसके जो नियुक्ति पा चुके बीएड वाले हड़बड़ा गए। अब उनके लिए अंतिम विकल्प क्या हो सकता है? या तो वो
सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या तो हाई कोर्ट में रिव्यू याचिका डाल सकते हैं। क्योंकि देखिए कोर्ट से बड़ा कोई भी नहीं है, आप किसी भी सरकार के पास जाइए आपको मना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, आपके भी शिक्षा मंत्री है, बीएड वालों के लिए भी और डीएड वालों के शिक्षा मंत्री, तो वो किसी को भी निराशा नहीं करेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो आदेश आएगा, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, उसका आदेश का पालन सबको करना रहेगा। तो देखिए आप जाएंगे भी शिक्षा मंत्री किसी मंत्री के पास तो आपको डायरेक्ट मना नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि हम विचार करेंगे, आपके लिए कुछ जो हो पाएगा वो करेंगे। लेकिन यदि कोर्ट ही फाइनल डिसीजन देता है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो देखिए बीएड वालों के लिए विकल्प क्या हो सकता है, या तो वो हाई कोर्ट में फिर से रिव्यू लगा दे, या फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या करें, अपनी एक अभी हालांकि उन लोग जाने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में स्टे के लिए तो कोई मिलना मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो नियुक्ति हुई है वो 11 अगस्त के बाद हुई है। सुप्रीम कोर्ट का एकदम सख्त आदेश है कि 11 अगस्त के बाद कोई भी नियुक्ति नहीं दिया जाएगा बीएड वालों के लिए। यदि पहले नियुक्ति हो जाती है तो उनके लिए पे हम विचार करेंगे, इस प्रकार से चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में क्या है, 2 ऑप्शन है बीएड वालों के लिए, या तो रिव्यू लगाए या तो सुप्रीम कोर्ट में चेंज करे। देखिए रिव्यू लगाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरा हर एक एग्जामिन करके ही जो हाई कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया है कि बीएड वाले पात्र रहेंगे, अब तो उनका तुरंत रिव्यू करने का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता और रिव्यू भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट का अधीन है, उनके डिसीजन को उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो कहीं भी हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में अब सुप्रीम कोर्ट भी क्या बोल चुका है कि हाई कोर्ट के ऊपर छोड़, तो यहाँ क्या होगा, केस फंस चुका है। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट के पास जाएंगे तो हाई कोर्ट बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि बीएड वालों बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं कि कहाँ जाए हम लोग। ये दिक्कत हो सकती है बीएड वालों के लिए। माफ कीजिएगा, थोड़ा आवाज नॉइज की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा काम चल रहा है, तो थोड़ा सा माफ करेंगे कि नॉइज का प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग सरकार जो है वो बीएड के साथ है या डीएलएड के साथ। देखिए अगर सरकार के पास जाते हैं शिक्षा मंत्री के पास, तो शिक्षा मंत्री का जवाब सुनिएगा आप लोग। जानकारी मांगे, हमने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आज के साथ आपके पास है। हाँ, तो पहले हफ्ते में अगर हम आप बोले थे कि हम जो निकलते नहीं सर, ये आप बोले थे नहीं, कल मिलके भी गए मेरे से, जो लग गए हैं उनको कुछ नहीं होगा। हम बात सर दूसरा जॉब छोड़ के आए हैं सर, सब तीसरा जॉब छोड़िए। हम लोग को सर थोड़ी जब तक बोर्ड पे ठीक नहीं जाता तब तक हम लोग को मिडिल स्कूल हाई स्कूल में अटैच करके रख देते हैं। तो हम देखते हैं उसको क्या करते हैं, जो भी संभावनाएं परिवार वालों की भी बात है। वो नौकरी छोड़ के जैसे पटवारी, नर्स की जॉब, प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब छोड़ के इसमें आए सर। उन लोग 4000 से ज्यादा शिक्षक है सर, साथ ही साथ उनके परिवार की पूरी आशाएं आपसे जुड़ी हुई है। आपने भी पहले कहा था आप हमारे करने वाली बात, चलो हम बात सर हमारे जॉब सर सिक्योर है सर, आपसे ही कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश का जैसा होगा वैसा अपना भी होगा। आप हमारा सहयोग पूरा सहयोग करेगा। इसके बाद यदि डीएलएड, अब अगला वीडियो देखिएगा कि जब डीएलएड वाले जाते हैं तो उनको भी क्या आश्वासन मिलता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो इस प्रकार सरकार जो है दोनों को आश्वासन देती है कि हम आपके साथ खड़े हैं। बीएड वालों को भी बोलती है कि हम आपका जो पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, और डीएलएड वाले भी बोलते हैं कि हम आपका जो हाईकोर्ट का आदेश है उसका पालन करेंगे। तो इसमें क्या है, छात्र जो है वो असमंजस में पड़ चुके कि सरकार किसके साथ है, ये देख सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद देखिएगा आप लोग, डीएलएड वाले जो गए थे शिक्षा मंत्री से मुलाकात, उन्होंने बोला है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में 42 दिन के अंदर कंप्लीट करने की मांग की है डीएलएड वाले लोग। देखते हैं दोस्तों क्या बोला है। प्रदेश के डीएलएड अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की। उन्होंने प्राइमरी शिक्षक की 42 दिन के अंदर भर्ती की कार्यवाही करने की मांग की। देखिए दोस्तों, 8 माह से बहुत संघर्ष किए हैं, 8 माह से बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया डीएलएड वाले लोग अपनी नियुक्ति पाने के लिए। तो इसमें मेन हकदार जिसको है वो उसको मिलना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट से पूरा जो भी है डॉक्यूमेंटेशन, पूरा पेपर वर्क करके जो नियम के तहत उनको
सही ठहराया गया है। तो इसमें नियुक्ति देने में बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहिए सरकार को। और मैं बीएड वालों के साथ और डीएलएड वाले दोनों के साथ में, चूंकि देखिए अब बीएड वालों को भी अन्याय हो गया क्योंकि नियुक्ति दे दी गई भाई। हालांकि उनको सरकार ने बता दिया कोर्ट ने कि उनकी नियुक्ति आर्डर में लिखा हुआ, लेकिन क्या होता है फिर भी नौकरी मिलने के बाद एक लोगों को आस हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार हो सकता है उनके लिए कुछ सोचे। देखिए डीएलएड वालों को मांग नहीं कि उनको हटाना, लेकिन जो पात्र है उनको रखा जाए, ये मांग है मेन डीएलएड वालों की। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप वीडियो पर यदि पहली बार आ रहे हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार का आपको अपडेट मिलता रहेगा। और मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हर प्रकार का अपडेट जो है पीडीएफ के फॉर्म में उसको आपको वहाँ मिलेगा। और इसी प्रकार अपने दोस्तों को शेयर करेंगे वीडियो। आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।